बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और उनके साथ हैं कम्युनिटी के कुछ बच्चे, और आज वो हमें सिखाएंगे गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में आपसे बात करेंगे आपके चहेते विषय संबंध यानी कि रिलेशंस क्या होते हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किस तरह प्रयोग हो सकता है। नमस्कार छात्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आईईटी अलवर गणित विभाग। आज हम लोग मैथमेटिक्स के टॉपिक संबंध, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस एपिसोड में अपने दैनिक जीवन में जो रिलेशंस या संबंध या फलन, फंक्शन आदि पर विचार करेंगे। और हमारे कुछ छात्र हैं जिसमें सर मेरा नाम पूजा गौड़ है। सर मेरा नाम पायल है। और सर मेरा नाम सुरेंद्र है। सर ये संबंध क्या होता है? हाँ, संबंध कई चित्रों द्वारा आप लोग या प्रैक्टिकली वैसे भी आप व्यवहार में देखते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं भाई और बहन, तो यानी कि भाई का बहन से संबंध, माता पिता का संबंध, पुत्र पिता इनका संबंध। जैसे हम लोग संख्या की बात करें, संख्या रेखा, कोई रेखा है उसको शो करें कि संख्या उसके जो है पैरेलल है यानी कि समांतर, या फिर परपेंडिकुलर। ऐसी चीजों के बारे में हम लोग जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सारे के सारे हमारे संबंध में। सर गणित में संबंध का क्या महत्व है? हाँ, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, इवन दो ऑल सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जो संबंध है उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। यानी कि उसका विशेष महत्व है। जैसे हम लोग बात करें कि दो संख्याओं की, तो संख्या m संख्या n से छोटी है। अच्छा सर। जी सर। और किसी दो रेखाओं की बात करें तो रेखा L रेखा M के समांतर है। या फिर हम समुच्चय सेट में बात करें जी सर। तो एक सेट दूसरे सेट का उप समुच्चय यानी कि सबसेट मतलब उससे ही जनरेट किया गया है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर क्या इस एपिसोड में हम दो समुच्चय के सदस्यों के युग्म बनाना सीखेंगे और फिर उसके स्पष्टता के बारे में सीखेंगे? जी हाँ, इस एपिसोड में हम समुच्चयों के कार्टेशियन या कार्तियन युग्म या कार्तियन गुणनफल के बारे में भी सीखेंगे, समुच्चय के युग्म के बारे में भी सीखेंगे। हम दो सदस्यों के समुच्चयों के सदस्यों के युग्म बनाने के बारे में सीखेंगे और फिर उनके सुस्पष्ट या सुस्पष्टता के बारे में भी सीखेंगे। अच्छा सर। फलन फंक्शन क्या होता है? फलन या फंक्शन एक प्रकार का जो है रिलेशन ही होता है, और फलन की परिकल्पना गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बीच यानी कि एक आइटम्स को, किसी भी टाइप का आइटम है, किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हैं, उसको दूसरी वस्तु से गणित के नियम एंड कायदों के रूल रेगुलेशन के थ्रू जोड़ता है। अच्छा सर। ठीक है सर।
सर समुच्चय सेट का कार्तीय गुणन कैसे ज्ञात करते हैं? हाँ, हम लोग मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी है, और हम समुच्चय में क्या है, हमने समुच्चय में दो रंग ले लिए, जैसे नीला और लाल रंग ले लिया। अच्छा सर। और समुच्चय बी में हमने 3 आइटम ले लिए, बी सी एस। अच्छा सर। कौन कौन से आइटम ले लिए हमने? बी सी एस। B4 हमने ले लिया बैग, C4 हमने ले लिया कोट, और S4 हमने ले लिया कमीज। ठीक है। अब आपको पता है ये तीनों ही जो आइटम्स हैं ये नीले भी हो सकते हैं और लाल भी हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है। तो हम जो है दोनों समुच्चय को कितने प्रकार से युग्म बना सकते हैं, और उन सारे युग्मों का एक समुच्चय आपका कार्तीय गुणन कहलाता है। अच्छा। जैसे यहाँ पे हम लोग पेयर बनाएंगे, लाल लाल और बी एक ब्रैकेट में डाल देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लाल और बी। अच्छा। यानी कि बैग लाल रंग का है। अच्छा। दूसरा लाल सी यानी कि कोट लाल रंग का है, लाल एस यानी कि शर्ट लाल रंग का है, यानी कि जो आपकी कमीज है, शर्ट है, वो लाल रंग की है। इसी प्रकार से हम दूसरे भी युग बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। नीला बी, अच्छा, यानी कि आपका बैग नीले रंग का है। नीला सी यानी कि आपका कोट नीले रंग का है। नीला एस यानी कि आपकी शर्ट नीले रंग की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे पास 6 भिन्न भिन्न युग्म जो है प्राप्त होंगे, और इन सबको एक सेट में डाल देंगे तो ये युग्म कहलाएगा कार्तीय गुणनफल ए और बी का। जी सर। जी सर। कुछ चीजें जो कार्तीय गुणन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, दो चीजें हैं। जैसे एक तो कार्तीय पेयर है, अच्छा, यानी कि क्रमबद्ध है, उनके पेयरिंग के ऑर्डर चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा उसी ऑर्डर में रहते हैं, क्रम में रहते हैं। अच्छा सर, यदि दो सेट समुच्चयों ए और बी में से एक भी इनपटी सेट हो जी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणनफल क्या होगा? हाँ, जैसे कि हमने अभी एक दो सेट लिए थे, ए और बी लिए थे, तो हमने क्या किया था, दोनों के सदस्यों को पेयर बनाया था। अब यहाँ हम दोनों के सदस्यों का पेयर बनाएंगे। जी सर। तो हमारे पास एक जो सेट है उसके अंदर तो सदस्य है, हाँ, उसके अंदर तो सेट है, हाँ। लेकिन जो दूसरा है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि हम दूसरे के एक एलिमेंट को दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। यानी कि पेयर ही नहीं बना पाएंगे, युग्म ही नहीं बना पाएंगे। और हम कहते हैं कि जो कार्तीय गुणनफल है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो उन सारी घटनाओं का जो पेयर बनेंगे, सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनसे पेयर बनेंगे, उन सब का समुच्चय है। लेकिन यहाँ तो पेयर ही नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा कार्तीय गुणनफल क्या होगा, रिक्त समुच्चय आएगा। ठीक है जी सर। सांकेतिक संख्या जो गाड़ी के लाइसेंस प्लेट जी पर पड़ती है, हाँ, वो क्या है? हाँ, सांकेतिक संख्या जो गाड़ी के लाइसेंस प्लेट पर पड़ती है वो क्या है? देखिए, हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझा सकते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए 3 स्टेट के रहने वाले हैं, अच्छा, ठीक है, हाँ। एक DL मतलब दिल्ली, अच्छा, MP मतलब मध्य प्रदेश, और K मतलब कर्नाटका, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए 3 स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे जो भी आप व्हीकल जैसे बाइक स्कूटर लेते हैं, हाँ, तो उस पे क्या होगा, नंबर पड़ा होता है, अच्छा, है ना। हाँ। तो हमने यहाँ मान लिया कि ये नंबरिंग क्या हो सकती है, 01, 02, 03 हो सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो अब हमारे पास दिल्ली के लिए चॉइस है, ठीक है, दिल्ली के लिए हमारे तीनों चॉइस है, 01 का भी व्हीकल हो सकता है, 02 का भी हो सकता है, 03 का भी हो सकता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पास भी 3 चॉइस है, कि वो 01 नंबर का भी हो सकता है, 02 का भी हो सकता है, और G3 से। इसी प्रकार से हमारा कर्नाटका के लिए हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार से यदि हम ये युग्म बनाए, तो एक युग्म आ जाएगा DL01, एक युग्म आ जाएगा DL01, दूसरा युग्म आ जाएगा DL02, तीसरा युग्म आ जाएगा DL03, यानी कि दिल्ली के जो गाड़ी का नंबर है वो 01 भी हो सकता है, 02 और 03, 3 पेयर हो गए। इसी प्रकार से हमारा MP का क्या हो जाएगा, 01, 02, MP 01 पहला पेयर, पहला युग्म, दूसरा MP 02, MP 02, MP 03, और इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा युग्म हो जाएगा कर्नाटक के लिए, वो भी आ जाएगा K01, K02 और K03। इस प्रकार हमारे पास टोटल 9 पेयर आए, है ना।
अतः जो सेट ए और सेट बी यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्टेशियन गुणन कहते हैं कि जितने भी टाइप के पेयर बने इन सबको एक सेट के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो हमारा ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मिलेगा एक मंझले ब्रैकेट में DL 01, DL 02, DL 03 से लेकर के ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश से कर देंगे और फिर कर्नाटक लास्ट में क्या आ जाएगा KA 03। इसको हमने फिगर में भी समझाया है, फिगर में भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे एक फिगर में 3 पॉइंट ले लीजिए DL MP KA और इनके जो है खड़ी लाइन है इनको ड्रा कर दीजिए। उसके बाद इनके नंबरिंग का 01, 02, 03 में खड़ी हुई लाइन ड्रा कर दीजिए। तो ये 01 दिल्ली के पास भी आएगा, 01 कर्नाटक के पास भी आएगा, 01 MP मध्य प्रदेश का, 02 भी सेम इसी प्रकार से आएगा और 03 भी सेम इसी प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को, जो कि बहुत ही इजीली है। तो सर क्रमित युग्म समान कब होंगे या होंगे ही नहीं? हाँ, क्रमित युग्म समान हो जाएंगे यदि किसी क्रमित युग्म का पहला घटक और दूसरे क्रमित युग्म का भी पहला घटक बराबर हो जाए। अच्छा, बराबर हो जाए। और जब दूसरे घटक किसी दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा घटक बराबर हो जाए तो दोनों जो हमारे क्रमित युग्म है दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं है तो दोनों क्रमित युग्म कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है सर। सर यदि दो सेट समुच्चयों A तथा B में क्रमशः P और Q अवयव हो तो कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे? हाँ, हमने कहा कि कार्तीय गुणनफल क्या है, जितने भी अवयव हैं उनका हम क्रमित पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो हम देखिए यदि हमारे जो सेट A है, समुच्चय A है, मान लीजिए इसमें Q या P हमारे सदस्य हैं। अच्छा। और दूसरे सेट B में, समुच्चय B में हमारे पास Q सदस्य हैं। अच्छा। तो हम P के जो हमारे सेट A के P सदस्य हैं, इनको क्रम से सेट B के Q सदस्यों से पेयरिंग बनाएंगे। अच्छा। और इस पेयरिंग की संख्या काउंट करेंगे तो आप देखते हैं ये पेयरिंग P क्रॉस Q के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के अंदर जो है P Q सदस्य उपस्थित होंगे। ठीक है सर। जी सर। ओके। सर यदि x+1 y-2 इक्वल टू 3, 1 हो तो x और y का मान क्या होगा? जी जी, देखिए यहाँ पर जो ये x+1, y-2 बराबर 3, 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है पहला ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा। और दूसरा बराबर के बाद दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। जी सर। और हमने अभी परिभाषित किया है कि यदि बराबर है दो ऑर्डर्ड पेयर तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है या जो पहला पद है इस ऑर्डर पेयर का, वो दूसरे के पहले पद के बराबर होगा, यानी कि x+3 जस्ट इक्वल टू 3। और इसी प्रकार से दूसरा पद जो है अपना y-2 ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्योंकि कर्मित युग्म है इसलिए समान है, और समान है तो हमारा जो कर्मित युग्म का कर्म पे जो हमारे सदस्य हैं वो भी अपने समान हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो आएगा x+1 = 3 और y-2 = 1 आएगा। अब हम इनको दोनों को जो है संख्या चेंज करके हल कर लेंगे। जैसे x+1 का बराबर 3 को जब हल करेंगे तो x बराबर 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से y-2 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि इसे हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है सर। जी सर, संबंध रिलेशन क्या होता है? जी एक उदाहरण से समझाए ना। जी, संबंध और रिलेशन क्या होता है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए दो समुच्चय P के अंदर A B C D यानी कि हमारे कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। A B C D, हाँ A B C D यानी कि 4 एलिमेंट है। ठीक है, और Q के अंदर यानी कि दूसरे सदस्य के अंदर भी हमारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे अली, भानु, विनय, चंदू, दिव्या। तो इसके अंदर हमारे नाम लिखे हुए हैं। तो समुच्चय P और समुच्चय Q के कार्तीय गुणनफल में देखिए पहले में कितने एलिमेंट हैं? 4 है।
दूसरे में कितने एलिमेंट हैं? 5 हैं। ठीक है, पहले में 4 एलिमेंट हैं और दूसरे में 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे यानी कि कार्तीय गुणनफल हम चेक करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने संख्या आएंगी, P गुणा Q जी। P पहले में कितने नंबर? पहले में 4 और दूसरे में Q 5, तो 4 गुना 5 20 हो गए। 20, तो हमारे पास कितने सदस्य आएंगे, संख्या आएंगी 20, यानी कि 20 कर्मित युग्म आएंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब हम संबंध के बारे में बात करते हैं। जी सर। ठीक है, तो प्रत्येक कर्मित युग्म के प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच एक संबंध R स्थापित कर P क्रॉस Q का एक उप समुच्चय तैयार हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या कहा कि पहले जो सेट है, हाँ सेट है, और दूसरा जो सेट है केवल उनके अवयव को लेकर के अच्छा हम लोग पेयर बनाते हैं। जी सर। ठीक है, हम लोग पेयर बनाते हैं। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग जो पेयर है उन पेयरों के एलिमेंट्स के बीच में पहले से एक संबंध, हाँ सर, ठीक है, एक संबंध कायम कर देते हैं और उस संबंध के जो सारे संबंध आ जाएंगे उसको हम एक जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उनको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और वो जो हमारा जो ब्रैकेट आएगा सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहलाएंगे हमारे संबंध, रिलेशन, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे यहीं पर देखिए कैपिटल R इज इक्वल टू x, y सच दैट x क्या है, नाम है। अच्छा, x क्या है, नाम y का प्रथम अक्षर, ठीक है ना। देखो यहाँ हमने एक चार्ट दिया, एक वो बनाया हुआ है, वेन डायग्राम बनाया हुआ है। तो पहले इसमें देखिए, पहले इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ ABCD, यानी केवल पहला अक्षर लिखा हुआ है। और दूसरे जो हमारा ये सर्किल है, गोला है उस वेन डायग्राम में, इसमें लिखा हुआ नाम अली, भानु, विनय, चंदू और दिव्या। ठीक है, तो हमारा जो संबंध है इसमें पहले सबसेट में केवल P में हमने क्या लिया है, नाम का पहला अक्षर, फर्स्ट अक्षर। जैसे अब देखो A किससे कोरिलेट होगा, अली से, क्योंकि पहला अक्षर इसी गली से आता है। दूसरा है B, विनय और B 2 जगह आ जाएगा, विनय में भी आ जाएगा और भानु में आ जाएगा। C चंदू में आ जाएगा, D दिव्या में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो कर्मित युग्म है वो हमने एक अवयव के बीच में एक संबंध स्थापित करते हुए हमने ये सेट कर लिया है। जी सर। अतः किसी अरिक्त जो है समुच्चय सेट A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध जो है कार्तिक गुणनफल यानी कि A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है एक उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। और यह सबसेट जो है उप समुच्चय A क्रॉस B यानी कि A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कर्मित युग्मों के प्रथम व द्वितीय घटकों के बीच में, यानी कि पहला जो आपका पॉइंट आएगा यानी कि पहला जो एलिमेंट आएगा और जो दूसरा एलिमेंट आएगा हर कार्मित युग्म में, हर ऑर्डर्ड पेयर में, उनके बीच एक रिलेशन स्थापित करते हुए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि हम एक बार फिर दोहरा देते हैं, जो हमने अभी सेट लिया है इसमें ABCD ले लिया, दूसरे सेट में हमने नाम ले लिए अली, विनय, चंदू और भानु और दिव्या। तो हमने जो पहला सेट P है उसके अंदर केवल नाम का पहला अक्षर लिया ABCD और दूसरे में उनके नाम लिए हैं। तो A को अली से कोरिलेट कर दिया, B को बीनू और विनय से, C को चंदू से और D को दिव्या से। इस प्रकार से हमने जो सेट बनाया, A के साथ अली, B के साथ विनय और भानु, एक विनय और भानु का एक पेयर आ जाएगा, विनय और B और विनय का दूसरा पेयर आ जाएगा, C कोमा चंदू का तीसरा पेयर आ जाएगा, ठीक है, और D का दिव्या का चौथा पेयर आएगा। तो इनके बीच यहाँ जो संबंध में क्या है, प्रोडक्ट जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लेते हैं एक तरीके से, लेकिन यहाँ एलिमेंटों के बीच में एक संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा रिलेशन बन जाता है। अच्छा सर। अब हम लोग एक समुच्चय लेते हैं A, जिसको 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 हमारे संख्या ले लिया, 6 संख्या ले ली। क्या क्या संख्या ले ली? 1 2 3 4 5
है, और हमने जो रिलेशन लिया है दैट r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि y के जो भी सदस्य लिखे जाएंगे x में जोड़ के लिखे जाएंगे, है ना। x के अंदर x सेट के लिए अंदर ले लिया हमने 1 से लेके 6 तक के, और जो y लिखा जाएगा वो x प्लस 1 लिखा जाएगा, यानी कि जो भी आप सदस्य लेंगे उसमें 1 जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप अब समझाइए कि संबंध a से a पर यानी कि x से x पर, ठीक है, के बारे में आप लोग डिस्कस करिए, विचार विमर्श करेंगे हम लोग, ठीक है। आप समझ पाए इस चीज को? जी सर। देखिए x सेट के अंदर हमने 1 से लेके 6 तक संख्या ले ली, और जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है x, y प्लस z, y जो कि अननोन है वो x प्लस 1 लिखा गया है, यानी कि जो x लिखेंगे x आपके पास है 1 से लेकर 6 तक, और y जो देंगे वो x की वैल्यू इंसर्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। सर इस बारे में एक विचार है सर, इस संबंध में किन किन विधियों को निरूपित किया जा सकता है? किन किन विधियों से निरूपित किया जा सकता है? हाँ, तो इस प्रकार से हमारे पास 2 विधियां होती है। एक तो होती है सेट बिल्डिंग मेथड। सेट बिल्डिंग मेथड सेट बिल्डिंग मेथड में जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल दें, हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ठीक है जी सर, और स्टूडियो IIT कैंपस के अंदर है, अच्छा ठीक है। तो हमारे जो बिल्डिंग है IIT कैंपस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, दैट इज IIT अलवर, ठीक है ना। IIT अलवर यानी कि IIT अलवर सब चीजों को शो कर रहा है, क्लासों को शो कर रहा है, स्टूडेंट को भी शो कर रहा है, भाई ये बीटेक के स्टूडेंट है, बीटेक की क्लासेस है, और अपना स्टूडियो जो इसके अंदर स्थित है इसको भी शो कर रहा है। तो यानी कि सेट बिल्डिंग में क्या होता है, केवल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो बिल्डिंग उसी का जो है एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि उस बिल्डिंग में सारी चीजें होती हैं। अच्छा, जैसे आप कभी पैसा जमा करने के लिए कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं, ठीक है ना। बैंक के अंदर भी पर्टिकुलर लिखा होगा, कोई बैंक का नाम लिखा होता है ना, लिखा होता है, ठीक है ना। लेकिन आप बैंक के अंदर जब जाते हैं तो बिल्डिंग ही तो होती है, हाँ बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग में कितने सारे कैबिन होते हैं, एक मैनेजर का होता है, एक कैशियर का होता है, और जो दूसरा स्टाफ है सबका होता है। तो सेट बिल्डिंग से कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग जो रिप्रेजेंट करती है पूरी चीजों को जो उसके अंदर है। जैसे PNB की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, IIT अलवर की बात करें तो IIT अलवर पूरी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बीटेक की क्लासेस के लिए, एमटेक की क्लासेस को भी, BBA क्लासेस को भी, हमारे 90.8 FM को भी। तो ये है सेट बिल्डिंग मेथड। दूसरा मेथड है हमारा रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, हम उसी चीज को अलग अलग करके लिखते हैं, अच्छा ठीक है। जैसे रोस्टर में क्या लिखा, हमने IIT का नाम देना है, IIT को ही क्वालिफाई करना है, तो लिखेंगे बीटेक, बीटेक क्लासेस, एमटेक क्लासेस, IIT ब्लॉक, मेन ब्लॉक, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, अलग अलग से, और सबके पीछे कोमा लगाते चले जाएंगे एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा IIT इजिकल्स टू, अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कोमा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कोमा EIC डिपार्टमेंट, कोमा अप्लाइड साइंस, कोमा मेन ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक, कोमा, सब में कोमा लगे जाएंगे, और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ब्रैकेट में डाल करके, कर्ली ब्रैकेट में डाल करके, और उसको क्लोज कर देंगे। इस टाइप से जो फॉर्म है ये है हमारी रोस्टर मेथड, ठीक है। तो हमारे पास 2 प्रकार हैं किसी सेट को लिखने के, एक रोस्टर मेथड, दूसरा सेट बिल्डिंग मेथड, यानी कि एक बिल्डिंग पूरी शो करेगी बस, जैसे IIT अलवर, ठीक है। ठीक है सर। संबंध R की प्रात्य, सह प्रात्य तथा परिसर बताइए। हाँ, संबंध R की प्रास, सह प्रास और परिसर, ठीक है। अच्छा देखिए, प्रांत यानी डोमेन, किस क्षेत्र में काम करता है, कोडोमेन उसका जो रेंज है, क्षेत्र है, वो कितने दूर तक जाता है, और प्रास उसके किस कौन कौन से एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे हम मान लेते हैं एक संबंध ले लिया हमने, उसको लिखा है ब्रैकेट के अंदर 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। जैसे हमने अभी ये सेट लिया था, तो इसमें देखिए हमने दिखाया है, वेन डायग्राम में दिखाया है, एक में हमारे पास क्या है,
1 2 3 4 5 6 तक हमने पॉइंट ले लिया जी सर। और दूसरे में हमने लिखा है y के वैल्यूज को y बराबर x+1 से, यानी कि 1 नहीं आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा। तो एक सेट में आपका 1 3 हो जाएगा, दूसरे सेट में आपका लास्ट वाला एलिमेंट यानी कि 6 फ्री हो जाएगा। हमने तीर R एक्सेस को दिखा भी दिया है, ठीक है। तो इसमें आपके जो पहला सेट है यानी कि सेट इसको हम A मान लें, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो है इसको बोलते हैं प्रांत, और जो दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6 ये होता है सह प्रांत यानी कि को डोमेन। अब परिसर की बात करें तो परिसर बोलते हैं रेंज को, ठीक है, यानी कि कौन से एलिमेंट जो अपने एलिमेंट है उनकी रेंज क्या आई। जैसे 1 किससे कोरिलेट हुआ, 2 से। बाय रिलेशन क्या है हमारे पास, y = x+1। तो जब हम x=1 रखा तो 2 आया, तो परिसर में हमारा परिसर में रेंज में पहला एलिमेंट आया 2, दूसरा एलिमेंट 2 + 1 3, फिर तीसरा एलिमेंट 4, चौथा एलिमेंट 5 और लास्ट एलिमेंट 6। तो इस प्रकार से हमारी जो रेंज आई है वो आई है 2 3 4 5 6, ठीक है। यदि n कोष्टक A बराबर P, n कोष्टक B बराबर Q हो तो कुल संबंधों की संख्या बताइए। हाँ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट B, यदि सेट A के अंदर P एलिमेंट हो और सेट B के अंदर Q एलिमेंट हो, तो आप ही जानना चाहते हैं कि इसमें संबंधों की कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है। देखिए हमने पहले कहा है कि जो हमारा जो संबंध है वो कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ठीक है। क्या है, सबसेट। और यदि हम टोटल सबसेट लिखें किसी भी सेट के, तो हम लिखते हैं 2 की पावर n, जहाँ जो n होता है वो उस सेट के अंदर उपस्थित अवयव को डिनोट करता है, ठीक है। अब हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में P और Q यानी कि P गुणा Q यानी PQ हमारे संख्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो हमें निकालना है संबंधों की संख्या कितनी होगी। संबंधों की संख्या बराबर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट, यानी कितने युग्म हम डिफरेंट वे से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसेट की संख्या हमारे 2 की पावर कुल संख्या यानी कि PQ यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 की पावर PQ, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज हमें सिखाया गया कि संबंधों में यानी कि रिलेशंस में गणित का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये विषय आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अगली कड़ी में फिर से मुखातिब होंगे आपके साथ। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।